तो दोस्तों एक बहुत बड़ा खतरा भारत के लिए उभर के आगे आ रहा है। और दोस्तों ये खतरा असल में चाइना की तरफ से जहाँ पे पैदा किया जा रहा है, तो वहीं पे खतरा असल में चाइना नेपाल के द्वारा पैदा करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि माउंटेन वॉरफेयर में भारत दुनिया में फिलहाल सबसे आगे है और चाइना के जो नन्हे मुन्ने सैनिक है वो पहाड़ी के ऊंचाई में आने के बाद तो उनका सांस ही अटक जाता है और उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई का आवश्यकता पड़ता है। ऐसे में चाइना को पता है कि उनके कमजोर नन्हे मुन्ने सैनिकों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना नहीं कर सकता। और दोस्तों भारत के खिलाफ अब चाइना भारत के भाइयों को ही लड़ाने का तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अब दुनिया का तीसरा ऐसा देश बनते जा रहा है जो शायद अपने बेड़े में गोरखा सैनिकों को शामिल करे। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस साल मतलब साल 2023 में इंडियन आर्मी में एक भी गोरखा सैनिकों का भर्ती नहीं हुआ है। बेसिकली इसके पीछे कारण है नेपाल के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय आर्मी में गोरखा सैनिकों के भर्ती को लेकर अनुमति नहीं दिया गया और उसके पीछे तथ्य के रूप में भारत के अग्निपथ स्कीम का बात रखा गया। हालांकि दोस्तों ये खाली कहने का बात है, जबकि कथनी तो अलग तरीके से है और माना जा रहा है कि इन सैनिकों का भर्ती नेपाल के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा चाइनीज आर्मी में मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी में करने का तैयारी किया जा रहा है। अब दोस्तों चाइना भी पहले से ही नेपाल के ऊपर आग गड़ा के रखा है और चाइना के जो पहला तानाशाह मतलब माओ जेडुंग है उनके तरफ से ही नेपाल को 5 फिंगरों में से एक के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों चाइना का एक बहुत बड़ा प्लान है जिसके अंतर्गत चाइना तिब्बत को पाम मतलब हाथ के हथेली, अरुणाचल, सिक्किम, भूटान, नेपाल और लद्दाख को 5 उंगली के रूप में जिक्र करता है। और चाइना का प्लान ये है कि हथेली के ऊपर कब्जा करने के बाद अब ये 5 उंगलियों के ऊपर कब्जा करना है। हालांकि चाइना के इस रणनीति के कारण नेपाल के जो युवा है वो एक तरीके से चाइना से दूर रहते हैं और भारत के पक्ष में ही रहते हैं। पर चाइना का ये रणनीति अब सफल हो सकता है क्योंकि चाइना के द्वारा एक तरीके से नेपाल के अंदर एक कम्युनिस्ट रिजिम को तैयार किया गया है और कम्युनिस्ट रिजिम धीरे धीरे करके सत्ता में पूरी कब्जा कर चुका है। और जिस तरीके से नेपाल के गवर्नमेंट चल रहा है इससे माना जा रहा है कि आने वाले समय से ऐसे कम्युनिज्म से नेपाल का पीछे हटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों गोरखा सैनिक या फिर कहे तो नेपाली ओरिजिन सैनिकों को दुनिया के वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सोल्जर के रूप में देखा जाता है और सबसे पहले ऐसे सैनिकों का भर्ती इंडियन आर्मी मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 1815 में हुआ था, जबकि उसके बाद जब ब्रिटेन इंडिया को छोड़ के चला गया तो इंडिया के आर्मी में गोरखा सैनिकों का भर्ती कंटिन्यू रहा। हालांकि ब्रिटेन भी हर साल बड़े संख्या में गोरखा सैनिकों को अपने बेड़े में अभी भी भर्ती करता रहता है। पर अगर चाइना अपने बेड़े में गोरखा सैनिकों को भर्ती करता है तो माना जाएगा कि चाइना दुनिया का तीसरा ऐसा देश होगा। पर यह भारत के लिए आने वाले समय में चिंता का कारण बन सकता है क्योंकि ऐसे जो गोरखा सैनिक है ये माउंटेन वॉरफेयर में काफी एक्सपर्ट होता है और एक तरीके से अगर देखे तो नेपाल संपूर्ण माउंटेन रीजन में होता है और ऐसे गोरखा सैनिकों का जन्म ही ऐसे माउंटेन एरिया में होने के कारण ये ऐसे पहाड़ी एरिया में काफी अभ्यस्त भी होते हैं। दोस्तों चाइना की तरफ से शायद इस प्लान को इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि चाइना भारत के साथ लगे हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपने सैनिकों के जगह में गोरखा सैनिकों को तैनात कर सके और चाइना अपने जो खतरनाक मंसूबा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर बना रहा है उसे पूरा कर सके। अब दोस्तों चाइना के इस प्रयास को अब नेपाल के जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसके तरफ से और आसान किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से तो काफी समय से ही इस प्रयास को लगाया जा रहा था कि कैसे गोरखा सैनिकों के भर्ती इंडियन आर्मी में रोका जा सके। अब अग्निपथ स्कीम के नाम पे ये जो नेपाल के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उनके हाथ में एक ऐसा पत्ता लगा है जिसे खेल के वो इन सैनिकों के भर्ती को तो रोक ही रहा है, साथ में जॉब क्रिएशन के नाम पे चाइना के अंदर आर्मी में इन सैनिकों के भर्ती को शुरू कर सकता है। अब दोस्तों इससे भारत के लिए खतरा इस वजह से होगा क्योंकि इससे जो नेपाल के अंदर भारत को लेकर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है उसे आसानी से चाइना के पक्ष में किया जा सकेगा और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का तो एक तरीके से एजेंडा ही है कि भारत विरोधी सेंटीमेंट को नेपाल में तैयार किया जाए और कम्युनिस्टों के भगवान माने जाने वाले चाइना के सेंटीमेंट को मजबूत किया जाए। दोस्तों यहाँ पे भारत को भी इस तरीके के डेवलपमेंट को देखते हुए एटलीस्ट कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि गोरखा सैनिकों के भर्ती को लेकर भारत की तरफ से कुछ ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जिससे कि नेपाल के जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है या फिर नेपाल के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का ये जो इरादा है उसे ध्वस्त किया जा सके। दोस्तों नेपाल के अंदर भी अगर भारत विरोधी सेंटीमेंट को चाइना बनाने में सफल रहा तो ये भारत के लिए आने वाले समय में सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ेगा। और ऊपर से अगर दोस्तों नेपाल के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को देखा जाए तो ये ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट के नाम पे नेपाल के यूथ के अंदर भारत को लेकर जहर भरना शुरू कर चुका है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीते कई सालों से भारत के अंदर घुसपैठ करने को लेकर नेपाल एक लॉन्च पैड बना हुआ है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान भी कई बार नेपाल के रास्ते के माध्यम से भारत के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास कर चुका है और लगातार प्रयास भी कर रहा है। और ऐसे में दोस्तों भारत को नेपाल को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए।